तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिहाई का हुक्म, 10-10 लाख के मचलके जमा करवाने की हिदायत। दौरान ट्रायल ताउन न किया तो जमानत वापस हो सकती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। पीटीआई के एहतजाज से निमटने की तैयारियां। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद में रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी। जिले इंतजामिया भी सरगर्म। श्रीनगर हाईवे, फैजाबाद और खन्ना पुल पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। और बनू में सिक्योरिटी चेकपोस्ट पर हमला, 12 जवान शहीद। फायरिंग के तबादले में 6 खारजी दहशतगर्द हलाक। हमला आवरों ने अंदर दाखिले में नाकामी पर बारूद से भरी गाड़ी हिफाजती दीवार से टकरा दी। शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर खान की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से 2 घंटे तवील मुलाकात। दोनों रहनुमा मीडिया से बात के बगैर रवाना। वकील फैसल चौधरी बोले, कोई डील नहीं होने जा रही, ये तासुर गलत है। बानी ने कहा है मुज़ाकरात कल तक शुरू हो गए और मुस्बत पेशरफ्त हुई तो एहतजाज नहीं जश्न होगा, वरना तैयारियां मुकम्मल हैं। जुमे से काफिले आना शुरू हो जाएंगे। ताली दोनों हाथों से बचती है। मुज़ाकरात उससे होंगे जिसके पास ताकत है। अंध और भावज की लड़ाई एक घर का फसाद को जहाद बनाकर पेश किया जा रहा है। आप रियासत के ऊपर हमला आवर हैं क्योंकि बनी गाला की जमान पाक से नहीं बन रही। आप घर में बैठ के अडियाला में दोनों खवातीन आती हैं, आप उनके दरमियान फैसला करा दें। नंद भावज की लड़ाई को जिहाद बना दिया गया। कैदी को छोड़ना कौन सा जिहाद है? पंजाब नहीं आग लगानी है तो खैबर पख्तूनख्वा में लगाएं। बानी पीटीआई के कहने पर सानिया 9 मई हुआ। इनका काम ही जलाओ घेराव और फसाद करना है। मरियम औरंगजेब के वार। अज़मा बुखारी की भी सख्त वार्निंग। कहा, रियासत के खिलाफ जिहाद के लिए आने वालों के खिलाफ वही इकदाम उठाएंगे जो दहशत गर्दों के साथ किए जाते हैं। पीटीआई तारीख देकर फंस गई है, अब इनको निकलने का मौका दें। इनकी मजबूरी का फायदा ना उठाया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मशवरा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन बोले, 24 नवंबर को फिर कौम को यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत को गन पॉइंट पर मजबूर नहीं किया जा सकता। कौम के बेटों की कुर्बानियां हरगिज रायगा नहीं जाने देंगे। फितनल ख्वारिज को बहुत सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बता दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पूरी कौम मादरे वतन की सलामती के लिए जामे शहादत नोश करने वालों को सलाम पेश करती है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि बहादुर सपूतों की अजीम कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंचेस कमेटी का तीसरा इजलास। कारकर्दगी और शफाफियत बेहतर बनाने के इकदाम पर जोर। इमदाद के लिए एक सिविल जज की खिदमत हासिल करने का फैसला। सिविलियन ट्रायल केस अपीलों पर बेंच तश्कील का मामला जुडिशल कमीशन को इरसाल कर दिया गया। कमेटी के हर रुकन के सामने रोजाना 5 चैम्बर अपीलें मुकर्रर करने की भी हिदायत। एलामिया जारी। पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत से तहफ्फुजात बरकरार। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आइंदा माह तलब। मुज़ाकरात के लिए 9 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। मुराद अली शाह, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शरी रहमान और दीगर शामिल। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही के लिए भी जयाले मैदान में आ गए। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने स्पीकर को खत लिख दिया। फैसलाबाद में 9 मई मुकदमात। मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। इंसदाद दहशतगर्दी। कोर्ट ने पुलिस को अहाता अदालत से कारकुनान की गिरफ्तारी से रोक दिया। पुलिस और वकला में झड़प। पेशी पर आए तमाम अफराद फरार। लाहौर में 9 मई, 21 सितंबर और 5 अक्टूबर के जलाओ घेराव में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए एक बार फिर क्रैकडाउन शुरू। 92 मुलजमान गिरफ्तार। बलोचिस्तान के हल्का PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने अली मदद जतक की अपील खारिज कर दी। PB 21 हब में दोबारा गिनती के लिए पीपल्स पार्टी के अली हसन जहरी की अपील मंजूर। स्मोक का रोग। रहीमिया खान मुल्क 420 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आलूदा तरीन शहर। फैसलाबाद में 277 और लाहौर में 230 रिकॉर्ड। लाहौर और मुल्तान डिवीजन में तालीमी इदारे खुल गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, हवा का रुख तब्दील होने से स्मोक कम हुई। उम्मीद है आइंदा भी शरह कम रहेगी। जिस जिले में फसलों की बाकियात जलाई जाएं वहां के डिप्टी कमिश्नर का तबादला कर दिया जाए। लाहौर हाईकोर्ट की हिदायत।
मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीनरी और न्यूएबल एनर्जी जरूरी है। बड़े शहरों में आबादी का बढ़ता हुआ दबाव और एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा तशवीशनाक है। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का बाकू में COP29 के ट्रांसपोर्ट सेशन से खिताब। कहा, पाकिस्तान में बिजली से चलने वाली कारों की हौसला अफजाई के लिए काम का आगाज हो चुका है। सेशन में मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा और मंदूबीन की शिरकत। VPN या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गैर शरई नहीं, इस्तेमाल दुरुस्त होना चाहिए। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब नईमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, रजिस्टर्ड VPN का इस्तेमाल ही शरई तौर पर दुरुस्त होगा। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, रियासत अगर मसलहतन पाबंदी आयद करे तो कौम अमल करने की पाबंद है। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का दूसरा रोज। JF-17 थंडर पर सबकी नजर। टैंक, मिसाइल और ड्रोन्स भी मरकज़े निगाह। नुमाइश में चीन, तुर्किया, ईरान, इटली और बरतानिया समेत 55 ममालिक के मंदूबीन शरीक। जंग में शिद्दत। यूक्रेनी फौज ने रूसी इलाके बेलगोरोड में चेक पोस्ट को लॉन्ग रेंज मिसाइल से तबाह कर दिया। मॉस्को का जवाबी वार। खरसून में मिसाइल हमला, 2 अफराद हलाक, 15 जख्मी हो गए। यलिंका के इलाके का भी कंट्रोल संभालने का दावा। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन के 50 ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। बाइडेन इंतजामिया ने यूक्रेन को बारूदी सुरंगों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। गजा में इसराइली जारहत। जबालिया कैंप पर एक और हमला, मजीद 14 फलस्तीनी शहीद। नसीरात, बुरेज और रफा पर भी बमबारी। कमाल उद्वान अस्पताल में ईंधन और दवाओं की कमी। अल-कस्साम ब्रिगेड के साथ झड़पों में एक इसराइली फौजी मारा गया। सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग आज होगी। लबनान के जनूबी इलाकों में फास्फोरस बमों का इस्तेमाल। बेरूत पर सेहूनी बमबारी में जख्मी लबनानी खातून फुटबॉलर सिलाइन हैदर कोमा में चली गई। कप्तान और कोच की मर्जी के बगैर सिलेक्शन नहीं होती। फखर जमान मैच विनर हैं, फिट हुए तो इंतखाब पर गौर करेंगे। व्हाइट बॉल टीम के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खिलाड़ियों को वाज़ेह पैगाम है, जैसी कंडीशंस वैसी परफॉर्मेंस। हालात के मुताबिक खेलना स्ट्राइक रेट से ज्यादा अहम है। तनकीद हुई तो सबसे पहले खुद सामना करूंगा। शहर शहर जलवे बिखेरे, अब कराची में डेरे। चैंपियंस ट्रॉफी शहर कायद पहुंच गई। इस्लामाबाद, टेक्सला, नथिया गली में रंग जमाने वाली चमकती धमकती ट्रॉफी शहर कायद में मुख्तलिफ मकामात की सैर करेगी। और नम आंखों के साथ दुनियाई टेनिस को अलविदा। राफेल नडाल का करियर इख्तिताम को पहुंचा। स्पेनिश लेजेंड को आखिरी मैच में शिकस्त। अजीम खिलाड़ी को शायकीन का जबरदस्त खिराज तहसीन। आईफिल टावर के करीब प्रोजेक्टर के जरिए तस्वीर की नुमाइश। सुपरस्टार ने कहा, टेनिस से जुड़ी यादें नाकाबिले फरामोश हैं। नडाल कोर्ट छोड़ते हुए आप दीदा बहन, वालिद और शायकीन भी रो दिए।